जाते हुए लम्हा जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ तो चलूँ, तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1। और इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर मेरा फार्मूला का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला का ये चैप्टर को समझना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फार्मूला उसको मैं बता दूंगा, लेकिन उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका फार्मूला पूरा याद हो जाएगा और आपको कोई भी एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो 8.1 से रिलेटेड जो भी थोड़ा सा फार्मूला उसको बता देते हैं। आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, आपको पता है कि ये P होता है और ये B होता है और ये क्या होता है H, और ये 90 डिग्री। P को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण। आपको बताए थे कि अगर ग्रेटेस्ट साइड, जो सबसे बड़ा साइड को अगर निकालेंगे तो छोटा वाला दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना, जोड़ना पड़ता है। अगर बड़ा को निकालेंगे तो छोटा नीचे, छोटा दोनों को जोड़ना पड़ता है। अगर कहेगा P को ही निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान देखिए, ये दोनों छोटा है और ये बड़ा साइड है, तो अगर छोटा को निकालना है तो बड़ा में B को क्या करेंगे, माइनस। लेकिन सुनिए, सबका स्क्वायर देना जरूरी है। अगर आप स्क्वायर नहीं देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे P को निकालना है तो H में B को माइनस किए, क्यों? क्योंकि छोटा साइड को निकालने के लिए बड़ा साइड में दूसरा वाला छोटा को माइनस करना पड़ता है। अगर हमको B को निकालना है तो क्या करेंगे, आपको बताए थे कि अगर B को निकालना है तो बड़ा में P को माइनस करेंगे, यानी कि H में माइनस करेंगे किसको, P को। देख लीजिए, आपको इसको याद करने का सबसे इजी तरीका बताए थे कि जो सबसे बड़ा साइड है उसको निकालना है तो छोटा वाला दोनों को जोड़ दीजिए। अगर ग्रेटेस्ट साइड निकालना है, सबसे बड़ा साइड निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, लेकिन स्क्वायर करना जरूरी है। और दोनों में से किसी छोटा को निकालना है तो बड़ा में इसको माइनस करेंगे। इसका बहुत ही यूज है इस एक्सरसाइज में, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आपको एक और बताए थे, उठापटक फार्मूला। उठापटक में क्या होता है, आपको पता है कि साइन का ब्रदर कौन है, कोसेक। देखिए, इसका जो बनेगा ये PHB, इसमें बस PHB, ये जो एक्सरसाइज पूरा PHB में ही खेला है। आपको बताए थे कि साइन थीटा का जो फार्मूला होगा P/H, इसको देखिए, साइन का होगा P/H, कॉस का क्या होगा B/H। साइन में क्या होगा P/H, कॉस में क्या होगा B/H, और टेन में क्या होगा, देखिए टेन थीटा में क्या होता है कि P और B, मतलब H चलता ही नहीं है, सिर्फ P और B चलता है, तो P/B आराम से याद हो गया होगा कि साइन में P/H, कॉस में B/H, टेन में H को हटा दीजिए, P/B हो गया आंसर। और इसका भाई जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे साइन का भाई है कोसेक, तो कोसेक आपको पता होगा इसका जस्ट उल्टा काम करेगा। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ये उठापटक फार्मूला है कि साइन क्या करता है उसको, मतलब दोनों भाई इसका उल्टा होता है, ये जो करेगा भाई इसका उल्टा करेगा। P/H है तो H/P हो जाएगा। कॉस का भाई है सेक क्या करेगा, H/B। टेन का भाई है कॉट क्या करेगा, अपना से जस्ट उल्टा करेगा इसका काम, B/P। बस यही फार्मूला का इसमें यूज होगा, दो गो। बस एगो ये फार्मूला और एक जान गए आपकी, H बराबर P+B, और P को निकालना है तो H में B को माइनस करना है, और B को निकालना है तो H में P को माइनस करना। बस यही फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। ध्यान से देखिए, हम एक्सरसाइज में लेके चलते हैं आपको। एक चीज और मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए A, B और C, आपको पता है कि P अभी ये है, ये 90 डिग्री रहती है, P है, और ये B है, H है, ये हमेशा P होगा। लेकिन अगर आपको ये एंगल कहे, जो एंगल कहेगा उसका सामने का साइड हमेशा P कहला जाता है। जो एंगल कहेगा तब, जैसे ये एंगल कहेगा तो जो भी एंगल कहेगा उसका फ्रंट साइड ये P कहलाएगा। ये B है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो कोई एंगल बोलेगा तो उसका सामने का साइड ये P हो जाएगा। H कभी नहीं बदलता, क्योंकि H सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, H नेवर चेंज। तो H जो है कभी नहीं बदलेगा, H को मत चेंज करिएगा। जो भी एंगल कहेगा उसका सामने का साइड चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये एंगल कहेगा आपको 10A cos A बोलेगा, तो A के अनुसार चलेंगे, तो A का सामने का ये P हो जाएगा। जब P हो जाएगा तो B किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। सिंपल सा बात है, जब P बन गया तो ये B हो जाएगा, H कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपको कहेगा ये एंगल निकालो, जैसे मान लीजिए जाए साइन C, ये एंगल कहेगा तो P किसको कहेंगे, जो भी एंगल का सामने हमेशा P कहलाता है, ये तो P है।
तो ये P कहलाएगा, और ये B H तो वैसे का वैसे रहेगा। बस इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो भी एंगल कहेगा उसका सामने का जो साइड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, P रहेगा, बिना इसका सवाल बनेगा नहीं। इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी, लेकिन एबीसी जैसे ट्रायंगल तो बना ले, लेकिन 90 डिग्री उसी का नाम होगा जो क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट एंगल्ड एट बी। देखिए बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है क्वेश्चन, देखिए आराम से। तो अगर ये बी हो गया तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए सी या सी, यहाँ ऊपर ए या ए ऊपर ए सी, कहीं भी रख सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है, बस जो 90 डिग्री था उसका नाम रखना जरूरी है। क्वेश्चन ही कह रहा था बी राइट एंगल एट बी, बी पे बी का जो है 90 डिग्री है, तो ए और सी कहीं भी रख देंगे। देखिए ए बी बराबर 24, ए बी है मेरा 24, बी सी कितना है 7। अच्छा डिटरमाइन, हमको देखिए साइन है कॉसेस का सब निकालना है। देखिए जो भी चीज निकालना है उससे निकालने से पहले आपको एक चीज बता दें, ये ट्रायंगल में आपको ये सोचना है कि क्या साइड दिया और क्या नहीं दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं दिया बताइए, तो एसी, जो नहीं दिया उसको पहले निकालिए, बाकी सब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए हमको एसी पहले निकालना है, क्या निकालना है, एसी। पहले आप एसी निकालिए। देखिए एसी को निकालने के लिए आपको बताए थे कि जो सबसे ग्रेटर साइड निकालेंगे, इसको एच ले लीजिए, जो सबसे ग्रेटर साइड रहता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं बोलिए, बताए थे ना, दोनों को ऐड करते हैं, दो को स्मॉलर जो रहता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए इसको करिए। आपको पता है कि कितना होता है 576, ये होता है 49, कितना होगा 9 6 15 12 625, एच बराबर 625। आपको पता है ना इसका कितना होता है, 25 होता है। चलिए एच आपका निकल गया 25। जब ये निकल गया तो किसका किसका वैल्यू निकालना है, इसके बाद देखिए हमको निकालना साइन है, साइन है, फिर निकालना कॉस है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर निकालना है साइन सी, फिर निकालना है कॉस सी, कॉस सी। ध्यान से देखिए, आपको पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पहले पी बाय एच फॉर्मूला जो है उसको लिखना ही है। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच ए, लेकिन ए के अनुसार यहाँ देखिए एंगल कह रहा है ए ए सी सी, चेंज हुआ है ना, तो पी जहां मन तहां नहीं ले सकते हैं। जो ए कह रहा है ए के अकॉर्डिंग टू ए लेंगे, ए के अनुसार ए पहले खोजिए कहाँ, ए देखिए फिगर में यहाँ पे ए है। आपको बताए थे कि जो भी एंगल कहेगा उसके सामने का पी कहलाएगा, तो एंगल का सामने का पी किसको कहेंगे, 7 को कहेंगे, 24 को नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो एंगल कहेगा आपको पता है, तो जो एंगल कहेगा उसके सामने का पी कहलाएगा, पी कहलाएगा 7। और एच, एच विल नेवर चेंज 25। देखिए इसमें ए के अनुसार कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला पहले लिखना है, लिखने के बाद ए के अनुसार पहले ए को खोजिए। ये जब ए ये है तो ये तो पी ना हो गया, तो बी किसको कहेंगे 24 को। देखिए बी पूछ रहा है तो बी तो 24 ना होगा मेरा, क्यों, क्योंकि पी तो 7 ना हो गया, और एच कितना है मेरा 25। देखिए फिनिश हो गया। यहाँ देखिए साइन सी, फॉर्मूला आपको पता है पी बाय एच, लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू सी, तो अकॉर्डिंग टू सी, सी खोजिए कहाँ है, सी यहाँ पे है। आपको बताए थे कि जो भी एंगल कहेगा उसके सामने का पी कहला जाएगा, तो पी से मतलब है, तो सी के सामने क्या कहलाएगा 24, और एच विल नेवर चेंज, एच का भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। सी के अनुसार कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। देखिए सी के अकॉर्डिंग टू बी बाय एच, पहले सी खोजिए, सी यहाँ है, तो सी यहाँ है, ये एंगल है, तो पी कौन सा होगा, इसके सामने वाला, लेकिन हमको पी से मतलब नहीं है, बी से मतलब है। तो सी के सामने का ये पी हो गया, तो बी किसको कहेंगे 7 को ना, एच तो कभी चेंज नहीं होता, जब भी चेंज होगा ये दोनों ही चेंज होगा। तो ये पी हो गया, तो बी से मतलब है हमको, बी से मतलब और एच से मतलब, तो बी कितना होगा 7 और एच कितना होगा 25। ये देखिए आपका बन के रेडी है। इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड बनाने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ट्रायंगल है, इन फिगर में दिया हुआ है, देखिए इन फिगर 8.13 फाइंड ट्रायंगल P माइनस क्वार्टर। देखिए ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में देखिए PQ दिया है, PR दिया है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। पहली चीज आप ये सोचिए कि ट्रायंगल में जो नहीं दिया उसको पहले फाइंड करना है। बताइए ट्रायंगल में क्या है और क्या फाइंड करना है। ये H दिया है, जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड रहता है, जो 90 डिग्री का जो सामने है उसको H कहते हैं, ये H है, ये P है, तो क्या नहीं दिया B। पहले जो नहीं दिया उसको पहले आप निकालिए। आपको पता है कि ये QR निकालना है, क्या निकालना है, ये QR। छोड़िए ना इसको, बी लिख के निकालिए ना। बी को निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि सबसे ग्रेटर साइड में स्मॉलर को माइनस करते हैं। सबसे ग्रेटर साइड है 13 और स्मॉलर कितना है 12। ये दोनों तो छोटा है ना, अगर छोटा निकालना तो बड़ा इसको माइनस करते, इसको भूलिएगा मत, बिना इसका रॉन्ग हो जाएगा। 169 144 कितना हो जाएगा 25। तो बी इक्वल टू √25। आपको पता है कि √25 का वैल्यू होता है 5। देखिए ये मेरा 5 निकल गया, ये बी का वैल्यू मेरा निकल गया 5। अब ये कह रहा था इसका वैल्यू निकालने 10P माइनस क्वार्टर। देखिए इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है P बाय बी।
कॉट का फॉर्मूला, कॉट तो इसका भाई है ना, टेन का भाई है कॉट, तो इसका जस्ट उल्टा होगा b बाय p। एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहां से देखिए p, ये एंगल के एंगल कौन है, p के अनुसार हमको p निकालना। पहले एंगल p खोजिए, कहाँ है एंगल p है यहाँ, तो एंगल p ये देखिए 10p ये एंगल है ना, ये एंगल नहीं है, ये साइड है, लेकिन ये तो एंगल है, ये एंगल p के सामने का जो साइड रहेगा वही p कहलाएगा। तो एंगल p है ये, इसका सामने हमको p से मतलब इसके सामने का p कौन होगा 5। अभी जो जस्ट निकाले, जो एंगल का सामने का भुजा हमेशा p कहलाता है, तो p का सामने का p कौन सा होगा, ये 5 होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, जो एंगल के सामने हमेशा p कहलाता है, तो p है यहाँ, इसके सामने का ये जो b है 5, ये p कहलाएगा। तो b किसको कहेंगे, इसके सामने का जब ये p हुआ तो b तो मेरा 12 होगा। क्यों, क्योंकि h कभी चेंज नहीं होता है, जब भी चेंज होता है ये दोनों ही चेंज होता है। यहाँ देखिए कॉट r अकॉर्डिंग टू r खोजिए कहाँ है, r देखिए यहाँ है। आपको बताया था कि जो भी एंगल रहेगा उसका सामने का ये तो p निकालाएगा, लेकिन हमको b और p से मतलब है। सुनिए, जो एंगल कहेगा उसका सामने का p निकालाएगा, तो r के सामने का p कौन कहलाएगा 12, तो नीचे वाला जो p है वो 12 कहला गया। तो b किसको कहेंगे, ये 12 है, p हो गया, तो ये तो b तो 5 निकालाएगा, इसको तो लेंगे ही नहीं, h कभी चेंज होता ही नहीं है, जब भी चेंज होगा p और b में ही चेंज होगा। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कट गया, आंसर क्या हो गया इसका 0। ध्यान से देखिए, इसके बाद हम 3 नंबर में आपको लेके चलते हैं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए, ये साइन ए बराबर देखिए दिया हुआ है, इफ साइन ए बराबर 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। देखिए कॉस ए और टेन ए निकालना, आप सोचिएगा यहाँ क्यों लिखे, ऐसे कर दिया, इसका वैल्यू निकालना है हमको। ये क्वेश्चन दिया है तो इसको बनाएंगे कैसे। देखिए एक चीज में ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी ट्रायंगल के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया। तो ये दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए पहले काम क्या करिए, आप ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना के यहाँ P होता है, यहाँ B होता है, यहाँ H होता है। यहाँ देखिए उसके बाद क्या करिएगा, ये जो साइन दिया हुआ था ना उसका फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला आपको पता है ना, P/H होता है। अब क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला आप लिखे, P का वैल्यू कितना हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। P की जगह 3 रखिए, देखिए ये P की जगह हम 3 रख दिए और H की जगह 4, H की जगह 4 रख दिए। तो आपको क्या निकालना है, P की जगह 3 रख दिए, H की जगह 4 रख दिए, हमको B निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए B दिया हुआ नहीं है, तो B का वैल्यू हम निकालेंगे। आपको पता है ये तो छोटा साइड है, ये सबसे छोटा भुजा है, इसको निकालेंगे। क्या करना पड़ता है कि बड़ा में यानी H में से P को माइनस करना पड़ता है, यानी 4 में हमको माइनस करना होगा किसको, 3 को। आपको पता है कि छोटा साइड को निकालने के लिए बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं। 16 9 कितना हो गया, 9 7 16, यहाँ 7 हो गया। तो B डेट इक्वल टू स्क्वायर देना बहुत जरूरी है, स्क्वायर भूलिएगा मत। चलिए B का वैल्यू निकल गया √7, अगर ये निकल गया तो ये तो बन गया। बस ट्रायंगल में ही जो नहीं दिया है पहले उसको निकाल लेना है, बस निकालने के बाद ही बन गया सवाल। आपको पता है कि कॉस का फॉर्मूला देखिए, ट्रायंगल नहीं दिया तो एंगल के बारे में सोचेंगे नहीं, एंगल के बारे में हम तभी सोचेंगे जब हमको एंगल यानी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा तब। यहाँ देखिए हमको ट्रायंगल बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं, इसलिए ट्रायंगल के बारे में सोचना ही नहीं है। कॉस है, यहाँ ए के बारे में भी नहीं सोचेंगे, क्यों, ए कहाँ है पता ही नहीं। देखिए ABC कहीं दिया हुआ ही नहीं है, ट्रायंगल दिया रहा था तब ना सोचेंगे। कॉस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, B/H, ठीक है। यहाँ एंगल के बारे में नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, एंगल तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, वो तो अपना मर्जी से हम ट्रायंगल बनाए हैं, इसलिए एंगल के बारे में मत सोचिएगा। बस कॉस का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट लेके B/H। B कितना था बताइए, बस B जो जहां था वही रहेगा और H जो जहां था वही रहेगा। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों किए, क्योंकि ट्रायंगल का नाम तो ABC दिया हुआ ही नहीं है, ये तो अपना मर्जी से हम बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि इन ट्रायंगल ABC, जैसे इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताए उसमें क्या ट्रायंगल का नाम दिया हुआ था, तब हम एंगल लेके चल रहे थे। इसमें देखिए ट्रायंगल का नाम नहीं है, तो ये तो बदनाम ट्रायंगल है ना, ये बदनाम ट्रायंगल है, इसका नाम ही नहीं है, तो इसलिए एंगल को लेते ही नहीं है। डायरेक्ट B जितना था उसको रख दीजिए और H जितना था उसको रख दीजिए, फिनिश। यहाँ देखिए बदनाम ट्रायंगल रहने से ऐसे ही होता है। टेन फॉर्मूला क्या होगा, P/H। ध्यान दीजिए P कहाँ है, जहां है बस वो लिख दीजिए, H कहाँ है लिख दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बदलाम ट्रायंगल है। फिनिश हो गया। नेक्स्ट में आपको लेके चलते हैं। देखिए चपा बहुत ही इजी है। पहले क्या करिए, ये कॉटे है, 15 कॉटे बराबर 8 दिया हुआ है, तो कॉटे को जब हम यहाँ छोड़ेंगे तो 15 कहाँ चल जाएगा, 8 के नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, आपको पता ही है बदनाम ट्रायंगल P/H और ये B। देखिए कॉट का फॉर्मूला पहले लिखिए, कॉट का कितना फॉर्मूला होता है बताइए, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। B/P इसका जो फॉर्मूला है उसको पहले यहाँ लिख दीजिएगा। तो B का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8, देखिए 8, और P का वैल्यू 15, देखिए 15। तो ट्रायंगल में देखिए 2 चीज आपको मिल गया, P और B मिल गया, क्या नहीं मिला, H। तो H को आप निकालिए। आपको पता है कि H को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि दोनों को ऐड करना पड़ता है। 15
और 8 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, आपको पता है सबसे ग्रेटेस्ट साइड निकाल दोनों को ऐड करना पड़ता है। 225 हो गया, यहाँ 64 हो गया, 5 और 9 6 2 8 289। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर भूलिएगा मत, स्क्वायर जब इक्वल टू का उस तरफ जाता है तो 289, स्क्वायर जब इक्वल टू का उस तरफ जाता है देखिए रूट बन जाता है, इसका कितना होता है 17। यहाँ देखिए 17 आ गया। अब कह रहा था इसका वैल्यू निकालने, साइन ए का फॉर्मूला आपको पता ही होगा P/H, बस बदनाम ट्रायंगल है, कुछ सोचना नहीं है। P है, रख दीजिए कितना 15 और H कितना देखिए 17, क्यों, बदनाम ट्रायंगल है। सेक का फॉर्मूला आपको पता है कि HY क्या होता है, सेक किसका भाई है, कॉस का, कॉस का B/H तो इसका HY/B, H कितना है देखिए, आंख मूंद के रख दीजिए, क्यों, बदनाम ट्रायंगल है। B का वैल्यू कितना है 8, देखिए फिनिश हो गया। इसके बाद वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो फाइंड कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ऑल मतलब सभी, त्रिकोणमिति में 6 गो रेशियोज रहता है, 1 2 3 4 5 6, सबका वैल्यू निकालना है। तो निकालना बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, सेक का भाई कॉस, कॉस होता है B/H, तो सेक उसका उल्टा करेगा H/B। इसके बाद क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखना है, फिर क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ये P होता है, ये H होता है, ये B होता है। देखिए H कितना है 13 नहीं, यहाँ रख दीजिए, B कितना है 12 नहीं, यहाँ रख दीजिए, जो नहीं दिया उसको निकालेंगे ना। देखिए P नहीं दिया, आपको पता है कि इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में छोटा को माइनस करेंगे, 13, ये H क्या है, ये तो बड़ा साइड है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, देखिए 169 माइनस 144 कितना हो गया 25, तो P निकल गया आपको √25 = 5, ये निकल गया आपका 5, ध्यान दीजिए ये 5 निकल गया, बस सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा P/H। देखिए बस ट्रायंगल देख के सबका वैल्यू रख दीजिए, P/H 5 P रख दीजिए 5, H रख दीजिए 13, यहाँ 12/13, देखिए सबका वैल्यू, बस ट्रायंगल देख देख के रख देना, सबका वैल्यू हो गया, क्योंकि ये बदलाम ट्रायंगल है। बढ़ते हैं आगे, चलिए 6 नंबर आपको बताने जा रहे हैं। 6 नंबर में एक चीज क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है। सुनिए, एक ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो एक्यूट नहीं होगा। आपको पता है ना एक्यूट किसको कहते हैं, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा रहता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल कहेगा तो क्या क्या बताइएगा, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। हिंदी में आपको बता दें, जो 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल का द एंगल विच इज, जो 90 से छोटा रहता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। चलिए ये एक्यूट एंगल है, क्या है ये एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण, एक्यूट मतलब न्यून कोण। देखिए ये 90 डिग्री है तो ये तो नहीं होगा, कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट कौन होगा, ए और बी, तो ये दोनों एक्यूट ना होगा, क्यों, ये क्यूट होगा, क्यों होगा क्यूट, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, छोटा है। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एगो 90 होगा, सभी तो 90 नहीं होगा। आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, तो एगो 90 हो गया, दूसरा को भी 90 दीजिएगा तो दुए को मिलके ना हो गया 180, तो तीसरा थोड़ी जो होगा। किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री, एक ही 90 डिग्री पॉसिबल है। चलिए, तो हमको दो एक्यूट एंगल कह रहा था, दो एक्यूट एंगल रख दिए, बस ए और बी ये दोनों यही जगह एक्यूट एंगल रखाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो राइट एंगल है। अब कह रहा है कि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना है a बराबर b। देखिए a बराबर b हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। a बराबर b करने के लिए पहले लिखिए लेट cos a बराबर मान लेते हैं 1/2 मान लीजिए, cos a बराबर 1/2। लेकिन देखिए ट्रायंगल है तो एंगल को लेके चलना होगा, ए बी इसको रख दीजिए c, जब ए बी यहाँ हो गया तो ये c ना हो गया, क्योंकि a और b एक्यूट था तो c रख दिए इसको। अब यहाँ देखिए जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अनुसार से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो cos a बराबर 1/2 मान लिए, तो cos a का फॉर्मूला पहले लिखिए, क्या होता है b/h। लेट cos a 1/2, तो cos a का फॉर्मूला तो b/h होता है। तो देयरफॉर a के अकॉर्डिंग टू a b कितना होगा 1। देखिए a कहाँ है, a है यहाँ, तो a जब यहाँ है तो देयरफॉर, तो जो भी एंगल कहेगा उसके सामने को तो p न कहलाता, आपको बताए थे ना, जो भी एंगल कहेगा उसको p कहते हैं, और जो बच जाता है उस जो एंगल के सामने p कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा b, और h तो कभी चेंज नहीं होता, आपको पता नहीं ये h है। तो देखिए तो b/h, तो a के अनुसार से ये तो p न कहलाया, a के अनुसार से ये क्या कहलाया p, लेकिन यहाँ p तो नहीं, यहाँ b है, तो b कहाँ होगा, ac होगा, तो ac होगा कितना 1। देखिए ac को b कहेंगे यहाँ पे, क्यों कहेंगे, क्योंकि a के अकॉर्डिंग टू a, देखिए ये p न हुआ तो b तो ये न कहलाएगा, और h तो हमेशा ab ही रहेगा।
एच हमेशा 2 है, यानी कि ए बी कितना है 2 है। ठीक है, बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये ए सी की जगह 1 रख दिए और ए बी की जगह 2 रख दिए, ए बी की जगह 2 रख दिए। अब देखिए कॉसेक इसके यहां लिखेंगे अगेन, ये कॉसेक किसके बराबर था कॉस बी के, अगेन कॉस बी के बराबर ही 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉसेक का जो वैल्यू होगा कॉस बी का उतना ही वैल्यू होगा। क्यों? दोनों तो इक्वल ना है। चलिए ठीक है, ये समझ गया ना क्यों ऐसा लिखे। यहाँ लिखिएगा सिंस, क्योंकि कॉसेक के बराबर है कॉस बी, कॉसेक का जितना वैल्यू होगा कॉस बी का उतना ही वैल्यू होगा। इसका फॉर्मूला लिखिए, इसका भी तो b/hn होता है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू b, देखिए एंगल b है, b के अनुसार ये तो p ना हो जाएगा, ac क्या हो जाएगा, देखिए ac जो हो जाएगा ये p हो जाएगा, ये एंगल के साथ, लेकिन हमको b से मतलब है तो ये p हो जाएगा, जो एंगल कहेगा उसके सामने का p हो जाएगा, तो हमको b से मतलब, तो b कौन होगा bc, देयरफॉर bc क्या कितना हो जाएगा 1, और h तो 2, h तो ab ही ना है, तो देखिए BC का वैल्यू 1 रख दीजिए और AB का वैल्यू 2 तो रखा हुआ ही है। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि BC यहाँ 1 आ रहा है, AC भी यहाँ 1 आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल आपका बन गया है। यहाँ लिखेंगे सिंस यहाँ लिखे इन ट्रायंगल ABC में, ध्यान दीजिए ABC में देख रहे हैं कि AC के बराबर क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए AC के बराबर BC आ रहा है। देखिए AC के बराबर आ रहा है BC, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों का, जैसे दो साइड अगर इक्वल है तो इसका आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए AC के बराबर BC है, AC के बराबर BC है, तो AC का सामने का कौन एंगल B और BC का सामने का एंगल A इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल A के बराबर क्या होगा एंगल B, यही प्रूफ करना। तो देखिए प्रूफ हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 7 नंबर दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो ये दोनों को हमको वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1n होता है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1n होता है, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला का वीडियोस में देख लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हम बताएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। देखिए ऊपर में कॉस और नीचे में साइन, ये कॉट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाला एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, कॉस बाय साइन होता है कॉट दोनों का स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉट का वैल्यू यहाँ देखिए 7/8 दिया हुआ था, तो 7/8 का क्या कर देंगे, बस होल स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 49/64। देखिए फिनिश हो गया। फिर ये सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर का पूछ रहा था, तो बस इतने को दे दीजिए, कॉट का दिया हुआ था 7/8 को बस ऐसे करिए स्क्वायर, 49/64, ये हो गया फिनिश। ध्यान दीजिए, चलिए 8 नंबर में ध्यान दीजिए, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। देखिए 3 कॉट बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमको चेक वेदर दिस इक्वल टू दैट, ये उसका इक्वल है कि नहीं, इसको पहले बता रहे हैं। सुनिए बहुत ही आसान है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कॉटे बराबर क्या 3 कहाँ चल जाएगा, 4 के नीचे, क्यों, क्योंकि ये इनटू में है। आपको बताया था इसके बाद फार्मूला लिखने के लिए, क्या फार्मूला, ये कॉट का फार्मूला होता है B/P। एक ट्रायंगल बनाइए, ये P, ये B और ये H, B के जगह 4, B के जगह 4 रख दीजिए, P के जगह 3 रख दीजिए, H नहीं दिया है, H को निकालना है। आपको पता है सबसे ग्रेटेस्ट साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों जो छोटा वाला है 4 और 3 दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर, तो 9 और यहाँ कितना हो गया 16, कितना हो गया 25, तो H मेरा निकल गया √25 = 5। देखिए निकल गया। जब ये निकल गया तो देखिए LH, ये दोनों इक्वल हमको प्रूफ करना है, तो इसको ले लेते हैं LHS, इसको ले लेते हैं LHS, हमको प्रूफ करना है। देख लेते हैं कैसे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर, 10 का उल्टा होता है कॉट, फॉर्मूला चैप्टर में देख लीजिएगा, और नहीं तो एक काम करिए उसे भी शॉर्टकट बनाइए। 10 का क्या होता है P/H, 10 का होता है P/H, देखिए P/H यानी 3/5 होगा। 10 का फॉर्मूला 3/5 स्क्वायर तो होल स्क्वायर। आप सोचिएगा कहां से लाए, 10 का फॉर्मूला होता है P/H, नहीं 10 का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है P/B, ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो P की जगह कितना है 3 और B की जगह कितना है 4। ध्यान दीजिए 1 प्लस फिर 10 है, फिर 3/4 का ही होल स्क्वायर होगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका काम खत्म। स्क्वायर 9/16/1, यहाँ कितना 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेंगे तो 16 ऊपर प्लस 9 नीचे देखिए 16 है,
16 1 इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे है ना, तो 16 हो गया, यहाँ 16 प्लस 9 हो गया, देखिए 16 कट गया, तो 16 प्लस 9 9 6 15 25, एक देखिए ऊपर में तो माइनस ना होगा, 9 7 16 7 आएगा यहाँ और नीचे आएगा 25। देखिए एलएचएस निकलेगा, आरएचएस में ध्यान दें कॉस का फॉर्मूला b बटा एच होता है, याद करिए b बटा एच, b देखिए कितना है 4 और h कितना है 5 का होल स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है p बाय एच, साइन का फॉर्मूला होता है, तो p कितना है देखिए 3 और h है 5, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, क्यों उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 16 बाय 25 9 बाय 25, दोनों का एलसीएम लीजिए 25, यहाँ 16 माइनस 9 कितना हो गया 9 7 16। देखिए एलएचएस दोनों मैच कर गया, तो लिखेंगे एलएचएस डेट इक्वल टू आरएचएस। ध्यान दीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको 9 नंबर समझा रहा हूँ। देखिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है लेकिन पता नहीं कि 90 डिग्री कौन सा होगा, लेकिन राइट एंगल्ड एट बी। चलिए आपको क्लियर हो गया, राइट एंगल्ड एट बी मतलब बी पे क्या है 90 डिग्री है, यानी बी समकोण है। तो जब ये बी हो गया तो ए और सी होगा, कुछ भी रख दीजिए, इस ए यहाँ भी रखते सी वहां भी रख सकते। चलिए ये हो गया। इसके बाद ये टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना। देखिए ये दो को फाइंड करना है, ये दो को दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, जैसे पहले बनाते थे। जब ये दिया हुआ इसी से तो आप नोच लीजिएगा ना इसको। देखिए टेन ए बराबर 1/√3, पहला काम क्या करना है, किसका पहले फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ था, तो ये दोनों का वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिए कि पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। टेन ए का फार्मूला क्या होता है, p/b, मतलब p हो गया, p की जगह 1 है, यहाँ रख दीजिए। p किसको कहते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू a, जब ट्रायंगल दिया है तो एंगल को देखना है। a देखिए कहाँ, a यहाँ है। अब बताइए a यहाँ है तो p कौन सा होगा, कोई भी एंगल का सामने वाला p कहलाता है, तो p का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे होगा। अच्छा p बटा b, b किसको, जब ये एंगल के ये p हो गया तो b किसको कहेंगे, b तो इसको कहेंगे, कहेंगे h तो कभी चेंज नहीं होता है। तो जब ये p हो गया तो b होगा मेरा, ये b कितना है √3, तो देयरफॉर ये BC मेरा हो जाएगा 1 और B यानी कि AB मेरा कितना हो जाएगा √3। तो इसमें क्या नहीं दिया हमको, AC नहीं दिया है, तो AC को निकालेंगे। आपको पता है जो साइड ग्रेटेस्ट साइड को निकालने दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो AC को निकालना है, क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट होता है 3, एक कितना हो गया 4 न हो गया, तो AC को यहाँ छोड़िए, √4 डेट कितना हो गया 2। देखिए ये मेरा 2 निकल गया। जब ये निकल गया तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो गया। साइन ए का फॉर्मूला आपको पता p/h, अकॉर्डिंग टू a, p/h लीजिए, a के अनुसार a है तो p/h कौन सा होगा, देखिए p/h पहले लिख लीजिए, cos का क्या होता है b/h, cos का b/h, साइन का p/h। ये एंगल को देखना जरूरी है क्योंकि ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू a p/h, a के अनुसार p/h कौन होगा, a देखिए यहाँ है तो p कौन सा होगा, a के सामने का p होगा और h तो कभी चेंज नहीं होता, 2 इंटू b/h। देखिए c के अनुसार b/h, c तो खोजिए कहाँ है, c यहाँ है, तो c के अनुसार b/h, p तो नहीं चाहिए, c के सामने ये p हो गया, तो b कौन कहलाएगा, ये छोटा वाला, और h तो कभी चेंज होता ही नहीं है। देखिए a अकॉर्डिंग टू a b/h, a के अनुसार हमको b/h, p तो नहीं चाहिए, a के सामने ये p न हो गया, तो b/h चाहिए, तो b किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, ये तो p हो गया b/h, ये √3/2। और यहाँ देखिए c के अकॉर्डिंग टू c p/h, c को देखिए ये c है तो c के सामने का ये p न हो गया, जो भी एंगल रहता है उसके सामने का p कहलाता है, c के सामने का p/h चाहिए था, तो c के सामने √3/2 p/h यानी √3/2, ये तो h है। चलिए ध्यान दीजिए 1 इंटू 1, ये पॉइंट का मतलब इंटू 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, √3 में 3 होता है, 2 2 जा 4, 4 4 कैल्सियम लीजिए, 4 यहाँ 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/4, कट के कितना हो गया 1। तो ये वाला आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे कमेंट में पूछिएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर बनाने की कोशिश करिए, हम बना दिए हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको दिल थाम के देखिए। ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q, देखिए राइट एंगल्ड एट Q पे है 90 डिग्री, ये Q है। जब PQR में Q पता हो गया तो P और Q इसको PQR, Q तो हो गया, P और R लिखना होगा क्योंकि Q तो ले लिया ये 90 डिग्री। चलिए और क्या दिया है देखिए, और दिया कि PR प्लस QR, देखिए PR प्लस QR 25 दिया हुआ है। चलिए इसको फर्स्ट मानिए, फिर कह रहा है कि PQ डेट इक्वल टू 5, PQ दिया है 5,
और कुछ भी नहीं दिया है तो हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना। देखिए बहुत आसानी से बनेगा। पहले देखिए ये जो दिया था इसको फर्स्ट मान लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब ट्रायंगल में जो दिया था, देखिए दो साइड दिया रहता तब ना तीसरा निकालते, कोई दिया हुआ ही नहीं है, जो दिया है उसी से चलेंगे और क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है। या एक चीज बताइए कि ये जो PQ है ये तो छोटा साइड है और ये भी छोटा साइड है, तो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है। आपको पता है कि छोटा साइड निकालने के लिए जो दिया उसी से चलेंगे, जो नहीं दिया उससे कैसे चलिएगा, जो दिया उसी से चलेंगे। बताइए ये PQ को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि ये साइड का यहाँ लिखेंगे सिंस ये PQ को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि बड़ा साइड में छोटा साइड को माइनस न करना पड़ता है, तो बस PR में माइनस करना पड़ता है, किसको, QR को माइनस करना पड़ता है। बस लिख दिए, जो दिया था उसी से चल रहे हैं कि PQ दिया था PQ से चल रहे हैं, किसको निकालने के लिए इसमें इसको माइनस करना पड़ता है पाइथागोरस का रूल से। अब देखिए इसका वैल्यू बैठाइए, PQ का वैल्यू बैठा दीजिए 5, PR नहीं पता छोड़ दीजिए, QR नहीं पता, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए यहाँ 25 हो गया। यहाँ देखिए PR प्लस QR का वैल्यू मेरा दिया हुआ पहले से 25, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम छोड़ देंगे, यहाँ पे जो नहीं दिया छोड़ देंगे। देखिए कट गया कितना बार में, 1 टाइम्स में, तो 1 इक्वल टू मेरा निकल गया PR माइनस QR, इसको मानिए सेकंड। देखिए फर्स्ट था ये सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो QR माइनस है QR प्लस है, दोनों कट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट क्या था, देखिए PR प्लस QR डेट इक्वल टू 25, सेकंड क्या था कि PR माइनस QR डेट इक्वल टू कितना था 1। देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गया ना, तो एक PR में एक PR में एक और PR जोड़िए तो 2 को मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है। और 25 और कितना हो गया 26, तो 2 से इसको काटिए, PR को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कहाँ चल जाएगा 26 के नीचे, 26 के नीचे हो जाएगा। अब देखिए 13 दूनी 26, तो PR का मेरा वैल्यू कितना निकल गया 13। चलिए PR का वैल्यू आपको निकल चुका है, देखिए PR का वैल्यू कितना 13 लिख दिए। 13 लिखने के बाद इस ट्रायंगल में एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको PR पता हो गया और PQ पता होगा, आप तीसरा बुझा तो आप निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर हमको QR निकालना है। आपको पता है कि ये छोटा साइड है, इसको निकालने के लिए बड़ा में छोटा माइनस करते हैं, तो 13 में किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, कितना हो, यहाँ स्क्वायर देना पड़ेगा, 169 माइनस 25 144, तो QR डेट इक्वल टू अंडर रूट 144 डेट इक्वल टू 12। जब ये इसका तीनों चीज आपको पता हो गया तो कुछ भी नहीं निकालने सकिएगा। पूछेगा साइन P क्या होता है, P बाय H होता है, P का वैल्यू कितना है 5 और H कितना है 13, लेकिन अकॉर्डिंग टू P लेना पड़ेगा। देखिए ट्रायंगल दिया ना, ये एंगल को लेना बहुत जरूरी है, एंगल P, तो P के अनुसार इसके सामने का ये P न कहलाएगा, ये ना P कहलाएगा, क्योंकि ये एंगल बोल रहा है P बाय H, यानी 12/13, यहाँ होगा 12/13। यहाँ देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बाय H, देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है B बाय H, तो P के अनुसार ये तो P न हो गया, तो B कौन कहलाएगा B/H, यानी कि 5/13, 5/13। 10 के अनुसार 10 का फॉर्मूला होता है P बाय B, लेकिन अकॉर्डिंग टू P के अनुसार P होगा मेरा ये एंगल है और ये तो साइड है, तो ये P के अनुसार ये P हो गया, और H P/B न बोल रहा है 12/5, P है मेरा 12 और B मेरा कितना है 5। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लास्ट का जो क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। चलिए इसको 2 से 3 बार आप बनाइए, आपका ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।